नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है ट्रैकोमा। आज हम लोग जानेंगे ट्रैकोमा क्या है, ट्रैकोमा के क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक आई की डिजीज है जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आंखों में फैलती है, जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ये इन्फेक्शन देखने में बिल्कुल कंजक्टिवाइटिस तरह लगता है। इसमें पेशेंट की आई जो रेड हो जाती हैं और पेशेंट की आंखें काफ़ी पेनफुल होती हैं। लेकिन इसमें और कंजक्टिवाइटिस में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, कंजक्टिवाइटिस में जो इन्फेक्शन होता है वो कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट न किया जाए तो आगे जाकर ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा जो बच्चे आंख के इन्फेक्शन के बाद ब्लाइंड हो गए। इसमें जो सबसे मेन कारण हमारा था ट्रैकोमा। जनरली छोटे बच्चों में ब्लाइंडनेस का एक मुख्य कारण ट्रैकोमा है। आइए हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ ट्रैकोमा के बारे में। ट्रैकोमा का मुख्य कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। इसका दूसरा प्रमुख कारण है पुअर हाइजीन। यदि कोई आंखों की सफाई ढंग से नहीं करता है उस कंडीशन में भी ट्रैकोमा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कारण है इनएडिक्वेट सैनिटेशन। यदि कोई अपनी आंखों को स्वच्छ नहीं रखता है उस कंडीशन में भी ट्रैकोमा हो सकता है। आइए हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ट्रैकोमा निम्न प्रकार से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे पहले फिंगर के द्वारा, नेक्स्ट है हमारा फीसिस के द्वारा, फीसिस को स्टूल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोमिट के द्वारा। फोमिट अगर आप देखें तो फोमिट क्या होता है, एक प्रकार का इन्फेक्टेड मटेरियल है जो इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कोई भी गंदा कपड़ा, कोई भी गंदा इंस्ट्रूमेंट और कोई भी इन्फेक्टेड वस्तु कह सकते हैं जिसके द्वारा इन्फेक्शन फैलता है, वो फोमिट कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है फ्लाइज। मक्खियों के द्वारा ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। नेक्स्ट हमारा फेस। फेस के द्वारा भी इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। आइए हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 21 डेज होता है। आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा। ट्रैकोमा के निम्न साइन सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले वाटरिंग ऑफ आईज, आंखों से पानी निकलता है, आंखों में रेडनेस रहती है, आंखों में स्वेलिंग हो सकती है, आंखों में ईचिंग हो सकती है, आंखों में पेन रहता है, आंखों में पस का डिस्चार्ज हो सकता है, पेशेंट को आंखों से धुंधला दिखता है, पेशेंट को लाइट में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे फोटोफोबिया के नाम से जानते हैं। पेशेंट के कंजक्टाइवा में स्कार हो सकते हैं, पेशेंट को आंखों में जलन हो सकती है, पेशेंट को आई में इरिटेशन फील होता है और लास्ट में अगर आप देखें पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकती है, इसे लॉस ऑफ विजन के नाम से जानते हैं। आइए हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ट्रैकोमा। ट्रैकोमा की मेन 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है ट्रैकोमेटस इन्फ्लामेशन फॉलिकुलर। इस कंडीशन में अपर आईलिड में आपको फॉलिकल्स देखने को मिल सकते हैं। हमारी दूसरी स्टेज है ट्रैकोमेटस इन्फ्लामेशन इंटेंस। इस स्टेज में कंजक्टाइवा में आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, कंजक्टाइवा रेड हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें ईचिंग हो सकती है और उसमें पेन हो सकता है। थर्ड स्टेज है ट्रैकोमेटस स्कैरिंग। इस कंडीशन में अगर आप देखें जो हमारी कंजक्टाइवा होती है उसमें स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। फोर्थ स्टेज है ट्रैकोमेटस ट्राइचिएसिस।
इस स्टेज में हमारी जो आईलिड्स होती हैं वो अंदर की तरफ टर्न हो जाती हैं, जिसे एंट्रोपियन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें ट्राइचिएसिस डेवलप हो जाती है। ट्राइचिएसिस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों को रब करता है कॉर्निया के विरुद्ध, उस कंडीशन को ट्राइचिएसिस कहा जाता है। लास्ट स्टेज है कॉर्नियल ओपेसिटी। इस कंडीशन में हमारी कॉर्निया धुंधली हो जाती है। लास्ट में कॉर्नियल ओपेसिटी ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाती है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ट्रैकोमा। ट्रैकोमा को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले आई एग्जामिनेशन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा एलाइजा टेस्ट करा सकते हैं इसमें क्लेमाइडिया को देखने के लिए। पेशेंट का पीसीआर टेस्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा माइक्रो इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट फॉर एबीएस। नेक्स्ट हमारा कंजक्टाइवल साइटोलॉजी, जिसे हम जेम्सा स्टेन के साथ स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट मोनोक्लोनल एबीएस माइक्रोलॉजी। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकोमा। ट्रैकोमा को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंटीबायोटिक्स में आप लोग एंटीबायोटिक्स में पेशेंट को ओरली टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक्स में ओरली पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन आदि दवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की बात करें तो पेशेंट को 1% इरिथ्रोमाइसिन या 1% टेट्रासाइक्लिन प्रोवाइड की जा सकती है, जिसे QID पेशेंट यूज कर सकता है। QID का मतलब होता है दिन में 4 बार। दूसरा ड्रॉप हम यूज कर सकते हैं 2% सल्फाएसिटामाइड। आइए हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। ट्रैकोमा में पेशेंट का सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। सबसे पहली सर्जरी हमारी ट्राइचिएसिस सर्जरी। इस सर्जरी में जो आईलेसिस अंदर की तरफ चली गई हैं उनको करेक्ट करने के लिए ये सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा एंट्रोपियन सर्जरी। इस सर्जरी में हमारी जो आईलिड्स अंदर की तरफ टर्न कर जाती हैं उनको करेक्ट करने के लिए ये सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट सर्जरी हमारी है टार्सोग्राफी। इस सर्जरी में जब कभी हमारी आईलिड्स टेम्परेरीली या परमानेंटली क्लोज हो जाती हैं, उसको करेक्ट करने के लिए ये सर्जरी की जाती है। आइए हम बात करते हैं सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में पेशेंट को अपना हाइजीन मेंटेन करना है। अपनी आंखों में किसी प्रकार की इन्फेक्टेड मटेरियल या इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट को यूज बिल्कुल नहीं करना है। पेशेंट को अपनी आई को हमेशा लुब्रिकेट करना है। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक ट्रैकोमा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।